5 जनवरी की तारीख वो लोग भूले नहीं होंगे जब पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर रेड करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ था। कार को चकनाचूर कर दिया गया था। सुरक्षा बलों के कई अधिकारी घायल हुए थे। तो वहीं इस बार एनआईए की टीम को निशाना बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में विस्फोट के मामले की जांच करने पहुंची एनआईए की टीम पर हमला कर दिया गया। दरअसल 6 अप्रैल यानी कि आज सुबह एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में टीएमसी नेता के घर रेड करने पहुंची थी। तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी की विंड स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। एनआईए टीम की ओर से मानवेंद्र जाना और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एनआईए अधिकारी मानवेंद्र जाना को ही गिरफ्तार करने पहुंचे थे। एनआईए का दावा है कि पूछताछ के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। ये पूरा मामला साल 2022 का है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 में विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। इस विस्फोट में एक मकान धराशायी हो गया था और 3 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के 8 नेताओं से पूछताछ की जा रही है, जिन्हें पेश होने के लिए 28 मार्च को बुलाया गया था, लेकिन ये नेता एक बार भी एनआईए के समक्ष पेश नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी किसी अन्य तारीख पर इन 8 नेताओं को फिर से समन जारी कर सकती है। एनआईए इसी केस के सिलसिले में मानवेंद्र जाना को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तभी भारी संख्या में महिलाएं आगे आ गईं और भीड़ ने एनआईए टीम पर हमला कर दिया। वहीं इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस घटना के संबंध में बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा, एनआईए जांच के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। बीजेपी ने ही पूर्वी मेदिनीपुर के टीएमसी नेताओं की लिस्ट एनआईए को दी है। एजेंसी उनके घरों पर छापेमारी और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। देखिए, ये भूपति नगर का जो इंसिडेंट है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसके पीछे एक शतरंज का खेल है, जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई, ईडी, एनआईए इसको भेज रहे हैं। अब देखिए, ये तो सामने आ गया है कि एनआईए के ऑफिसर के पास भाजपा का जो लीडर्स है वो गए थे और पूर्व मेदिनीपुर से लेकर कई जगह कर तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है, बूथ वर्कर्स है, उसका लिस्ट दे दिया गया। उनको उठाइए, उनका समन कीजिए। ये लोग बोल रहा है कोर्ट से ऑर्डर आया। अरे क्या कोर्ट से ऑर्डर आया? आप जो केस फाइल किया, तृणमूल वर्कर्स को इंडिकेट करके, ब्लेम करके, वो तो बेसलेस है। आप तो पॉलिटिकली, ये जो शतरंज का जो बोर्ड है, आप तो आपका खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए आप हमारे खिलाड़ी को दबाने के लिए एनआईए का पास उनका नाम दिए हुए हैं और इसी तरह रेड चल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ममता सरकार को जमकर घेर रही है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, पर एजेंसी के ऊपर ऐसा हमला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। एक संतरासवादी राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा तदंतकारी टीम के ऊपर, तो जनता का स्थिति क्या है? जनता आज डर से है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन का नाम पर एक तानाशाही चला रहा है और एक उग्रवादी लोगों के ऊपर पश्चिम बंगाल का भविष्य छोड़ दिया, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग चाहते हैं जिन लोग ऐसा किया उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए, और जिन लोगों ने ये कराया उनको भी छोड़ना नहीं, उनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा कदम होना चाहिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब जांच एजेंसी पर हमला हुआ हो। इससे पहले राशन घोटाला मामले में ही बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को इस साल 6 जनवरी को गिरफ्तार करने पहुंची ईडी की टीम को उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा था। तो वहीं 2 महीने पहले भी पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। तब केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी स्थानीय टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।